नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। असम में जो कुछ हुआ वो विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं नज़र आ रहा था, लेकिन वहाँ कहा जाए उदय भानु चिप को कहीं ना कहीं वहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया। आखिरकार क्यों? असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं बिस्व शर्मा, जिनका नाम है, पूरा नाम मैं नहीं लूँगा क्योंकि ऑलरेडी विवादों में रहते हैं वो, और यूथ कांग्रेस के कहा जाए पहली प्रभारी भी रह चुके हैं, अब इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं। सर, क्या लग रहा है उदय जी को कहीं ना कहीं अरेस्ट करना, फ़ोन छीन लेना, और लगभग कहा जाए 12 से 14 घंटे तक उनको अंदर रखा गया है? क्या करना क्या चाहते थे वो? हमारे यूथ कांग्रेस के क्रांतिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप जी, जो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता को न्याय दिलाने के लिए मर्दुल इस्लाम को, वो आसाम गुवाहाटी में पहुंचे थे परसों रात को, और कल सुबह तड़के 4 बजे जो वहाँ के तानाशाह मुख्यमंत्री है असम के, उन्होंने अपनी पुलिस को भेजकर उनको पूरे 18 घंटे, कल पूरा दिन कोई प्रोटेस्ट नहीं करने दिया, असंवैधानिक तरीके से उनको डिटेन करके रखा। क्या लोकतंत्र में इस तरह की बात जायज़ है? इसी को लेकर आज जम्मू कश्मीर युवक कांग्रेस के द्वारा और वहाँ के तानाशाही मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया था, और आज पूरी देश की यूथ कांग्रेस सड़कों पर आकर हमारे क्रांतिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के समर्थन में जगह जगह पूरे देश भर में इस तरह के जो प्रदर्शन है, पुतला देने के कार्यक्रम वहाँ के तानाशाही मुख्यमंत्री के खिलाफ में। देखिए, संविधान की अगर बात की जाए, संविधान को मानने वाले लोग हैं ये लोग। आपको लगता है ये संविधान को मानते हैं इसलिए असंवैधानिक तरीके से ये काम कर रहे हैं? इसी घटना को तो दबाने के लिए कहीं ना कहीं देश में दूसरे मुद्दों पर जो बीजेपी है और यहाँ की जो गोदी मीडिया है वो ध्यान डाइवर्ट करिए। अमित शाह ने जो ये बाबा अम्बेडकर साहब के का अपमान किया है, उसको लेकर जो उन्होंने बातें कही है, तो उसको लेकर भी ये बहुत गलत हुआ है। संविधान को कहाँ मानते हैं ये लोग? बाबा साहब से डरते थे, डरते हैं, और बाबा साहब से डरते भी रहेंगे। आपको क्या लगता है कि मनुस्मृति की बात करते हैं कि अम्बेडकर मनुस्मृति की बात करते हैं? अम्बेडकर जी की बात नहीं करते, कहीं भी लोकतंत्र की बात नहीं है। इसी तरह हमारे जो आदरणीय नेता है, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी पर इन्होंने एक झूठी FIR दर्ज की है, जो कोई सांसदों की इतनी बड़ी कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन इनकी जो मोदी जी है और अमित शाह जो ये तानाशाह है, हमारे नेता को किसी न किसी तरह फंसाना चाहते हैं, लेकिन सांच पर कभी आँच नहीं आती और सत्य कभी झुकता नहीं है। देखिए, दिल्ली में आपने भी FIR करने की कोशिश की थी, आपकी हुई नहीं, उनकी हो गई। ये तो नहीं कि जिसकी भैंस उसकी लाठी वही काम कर। वही है ना, LG का कानूनी वहाँ है। LG साहब जो किसी के इशारे पर चल रहे हैं, मोदी जी के इशारे पर चले, वहाँ उनकी पुलिस है, पुलिसिया तंत्र है, पुलिसिया कानून है, इसीलिए हमारे नेता पर आज FIR दर्ज। पूरा सेशन भेड़ चढ़ गया लड़ाई झगड़ों की। देखिए, ना अडानी पर बात हुई, ना वन नेशन वन इलेक्शन पर बात हुई, क्योंकि पूरा का पूरा सेशन जो था ख़त्म हो गया। और बात जब MPs जो है जब जीत कर जाते हैं, टैक्स पेयर के पैसे से इनको सैलरी जो है वो मिलती है, लेकिन बात कोई कर नहीं रहे, ना यूथ की, ना नौकरी की, ना महंगाई की, ना दर। इंडिया गठबंधन के जो भी सांसद थे उनके 2 बड़े मुद्दे थे कि अडानी पर चर्चा हो और मणिपुर जो हिंसा हो रही है उस पर चर्चा हो। उस पर कोई मोदी जी ने या ये बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, मणिपुर की बात नहीं कर रही है। बांग्लादेश इनको चाहिए, मणिपुर नहीं चाहिए। बांग्लादेश और मणिपुर, ये सब चीज़ें जो देश में गलत हो रहा है उस पर चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन ये बीजेपी के सांसदों ने और मोदी जी ने कहीं चर्चा करने की हिम्मत नहीं दिखाई, क्योंकि वो चर्चा करेंगे तो वो लोग खुद ही फंसेंगे इसमें। धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं अरेस्ट कर लिया, लगभग 14 घंटे तक उनको हिरासत में रखा, और कहा जाए बात किसकी कर रहे थे? बात उस व्यक्ति की कर रहे थे जो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता था जिसकी मृत्यु हो गई थी, और जब अपना विरोध प्रदर्शन करने वहां पहुंचे तो उनको ही हाउस अरेस्ट कर लिया। बात की जा रही है संविधान की। अगर संविधान में ये बताया गया है कि अपनी बात रखने के लिए संविधान बना हुआ है, तो असंवैधानिक तरीके से उनको अरेस्ट क्यों किया? कारण क्या है? बहरहाल ये लाइव दृश्य अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपनी मतों पर आए कमेंट में रखिएगा, उस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।